नमस्कार दोस्तों, दिस साइड आशीष गुप्ता विद पॉजिटिव वाइब्स। और आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी फैमिली भी बहुत बढ़िया होगी। और आज बात करने वाले हैं शिक्षक दिवस के ऊपर। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को, आपकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से, मेरी इंटायर टीम की तरफ से शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब अगर मैं बात करूं तो आज का जो टॉपिक ये होने वाला है कि हर किसी व्यक्ति के अंदर, मैं मानता हूं, शिक्षक छिपा हुआ है, लेकिन हम उसे कभी फील नहीं कर पाते। तो उसके बारे में मैं आज डिटेल में बात करने वाला हूँ, इसलिए ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा शिक्षक के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि हु इज़ योर टीचर एंड हु इज़ माइन टीचर। तो मेरे जो सबसे बड़े शिक्षक हैं वो मैं मानता हूँ कि अगर सबसे पहले माने जाए तो सदगुरु, परम सदगुरु, परम शिक्षक और परम पिता परमात्मा। मैं गॉड को जो है सबसे बड़ा अपना गुरु मानता हूँ, क्योंकि कहते हैं मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। अपनी अपनी आस्था है, किसी भी तरीके से आप जो है सीख सकते हैं। अल्लाह, बाहर गुरु, ईशु, किसी से भी जिसे आप मानते हैं। उसके पश्चात अगर मैं बात करूँ तो मेरे जो शिक्षक रहे हैं आज भी, वो है मेरे पिताजी, मेरे फादर। क्यों? क्योंकि हर इंसान के जो शिक्षक होते हैं बचपन से लेके अब तक, वो उनके फादर, पेरेंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जो जिस तरीके से वो समझते हैं, मुझे नहीं लगता बहुत कम लोग आपको होते हैं जो समझ पाते हैं, जो हर स्थिति में आपको जो है उस हिसाब से सॉल्यूशन दिया करते हैं जो आपको जीवन में चाहिए। तत्पश्चात आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान दिया होता है। मेरी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग आए, जिनमें से मैं कुछ लोगों के नाम लेना ज़रूर चाहूँगा कि जिन्होंने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान दिया। अगर आज मैं इस काबिल हूँ तो उनमें से कुछ लोगों को मैं नाम ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा। नीरज ठाकुर, मतलब मेरे वन ऑफ द मोस्ट फ्रेंड, जिन्होंने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान दिया कि मुझे जीने कह सकते हैं ना, जीवन जीने का सलीका सिखाया। मेरे मामा मामी जी, जिन्होंने सादगी से जीवन को किस तरीके से जीना होता है, मैंने उनसे वो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से सीखी कि जीवन अगर आप कंसिस्टेंटली सीखना चाहते हैं तो आप किस तरीके से इस जीवन को सादगी के साथ, सिंप्लिसिटी के साथ जी सकते हैं। और अगर मैं बात करूं फैमिली मेम्बर्स की, तो देखिए हर इंसान को होता है। मैं उनके बारे में डिटेल में बताऊंगा तो शायद पूरा दिन निकल जाए, लेकिन मैं कहूँ कि उनके पश्चात जो है, मैं बिज़नेस में भी मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कहीं ना कहीं गाइड करते हैं। तो हर मेरे जो सीनियर मेंटोर हैं, उन सभी मेंटोर की में से एक मेंटोर का मैं अभी नाम लेना चाहूँगा, ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, रविंद्र भुल्लर सर। और भी जो हमारे सीनियर मेंटोर हैं, अवर ग्रेट मेंटोर्स, महागुरुज, मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत एक अच्छी डायरेक्शन मिली। तत्पश्चात आज जिन लोगों के साथ मैं सोशल मीडिया पर अपना ऑनलाइन बिजनेस रन करता हूँ, उन लोगों ने मेरे पे ट्रस्ट किया और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। चाहे वो मेरे से उम्र में ज़्यादा हूँ या कम हूँ, लेकिन उनसे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। ये जस्ट ओनली एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन उन लोगों के लिए जिन लोगों से आज मैं सीख कर यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। क्योंकि मैं कभी ये नहीं मानता हूँ कि मैं बहुत कुछ हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ वो सारे लोगों के अंदर बहुत कुछ खूबियाँ थीं जिनके कारण आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। अब बात करते हैं कि जो हमारे अंदर शिक्षक छिपा हुआ है, इसे मैं कहीं पहचान नहीं पाता हूँ, क्योंकि आज शिक्षक दिवस है तो मैं मान के चलता हूँ हर व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए एक शिक्षक का रोल अदा करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उससे एहसास ही नहीं होता है कि उसके अंदर भी एक शिक्षक छिपा हुआ है। तो देखिए, आप इस बात को समझिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तब तक जो है आप जो है दूसरों की भी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे, और ना ही कोई आपको उस रिस्पेक्ट के साथ देख पाएगा। और एक शिक्षक के नाते जब आप अपने आप में इस तरीके की फीलिंग ला पाते हैं कि आप देखिए, क्या आप दूसरों को हमेशा ग्रेटिट्यूड देने वाले व्यक्ति हैं? ग्रेटिट्यूड माना आप हमेशा दूसरों का ख्याल रखते हैं, केयरिंग है। अगर आप दूसरों की जो विशेषताओं को देखकर उनकी तारीफ किया करते हैं तो आप डेफिनेटली जो है एक टीचर है, एक शिक्षक हैं, एक मेंटोर हैं, एक डायरेक्टर हैं जो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। आप दूसरी बात देखिए, क्या आप लोगों को जब वो गलतियां कर रहे होते हैं उन्हें करेक्ट करने वाले व्यक्ति हैं? अगर आप उनकी लाइफ में करेक्शन कराने में हमेशा मदद करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तो आप ऑल्सो आर टीचर, क्योंकि आप जो है
इस चीज़ को फील करते हैं कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की, लेकिन इस व्यक्ति के द्वारा अगर ये गलती हो रही तो मैं नहीं चाहता कि ये उस डायरेक्शन में जाए जो डायरेक्शन में मैंने अपना बहुत सारा समय लगाया। तो आप तब भी एक शिक्षक हैं। अगर मैं बात करूं कि जब आप किसी रास्ते में चलने के लिए जाते हैं तो आप किस तरीके से लोगों से एडवाइस लेते हैं, तो ये चीज़ें आपने सीखी। और आज आप भी जब किसी व्यक्ति को कोई किसी रास्ते पर चलने के लिए सोच रहा होता है तो आप उसे गाइड करते हैं कि आप एक काम कीजिए कि आप अगर इस सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आप पहले थोड़ा सा इसके बारे में जो है लोगों से, वो भी किन लोगों से, जो ऑलरेडी उस प्रोफेशन में उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर सक्सेसफुल लोग हैं। जिस सेक्टर में भी आपको जाना है तो आप उन्हें इस चीज़ के लिए गाइड करते हैं कि वो पहले उन लोगों से सजेशन लें या उनके बारे में पूरा का पूरा जाना है, पहचाने। तो अगर आप देखिए इन सारी चीज़ों को अगर करते हैं तो आपका मतलब क्या हुआ कि आपके अंदर शिक्षक है ना। आप थोड़ा सा पर्सनल लाइफ पर आते हैं। अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम में मैं मानता हूं कि जो पर्सनल लाइफ है उसमें थोड़ा सा अनबैलेंस हो गया है प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, क्योंकि दुनिया जो है कहीं ना कहीं किस तरीके की होती जा रही है। दुनिया आपने देखा है मनी माइंडेड होती जा रही है। मनी माइंडेड होना गलत नहीं है जीवन में, मैं उसको गलत नहीं मानता हूँ, लेकिन मनी माइंडेड होने के साथ साथ जो हमारा बिहेवियर चेंज होता जा रहा है उस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम मनी माइंडेड होते हैं तो उसके कारण हम सेल्फिश हो जाते हैं, और जब हम सेल्फिश हो जाते हैं तो हम कई बार कुछ इस तरीके का बिहेवियर लोगों के साथ करने लगते हैं जिससे हमारे जो पर्सनल रिलेशंस होते हैं वो ख़राब होने लगते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से आप एज ए शिक्षक के नाते अगर आप अपने आप को जब फील करते हैं कि यू आर ऑल्सो अ टीचर, यू आर ऑल्सो अ मेंटर या डायरेक्टर, तो आई होप, मुझे लगता है कि आप इन चीज़ों का आगे ख्याल रखेंगे या आप मेरे से भी ज़्यादा अपने जीवन में इन चीज़ों का ख्याल रख रहे होंगे। तो मैं अगर बात करूं तो अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस रखना चाहते हैं तो आपको करना क्या है। आपको देखना है कि जो आपका बिहेवियर है वो किस तरीके की डायरेक्शन में जा रहा है। और इसका मैं एग्जांपल दे दे रहा हूँ। आप अपने आप में क्या चिड़चिड़ाहटपन रखते हैं हमेशा, अगर आपका काम ठीक नहीं होता उस समय में तो आप चेक कीजिएगा ये किस वजह से आ रहा है। अब ये चेक करने का सिंपल सा तरीका है, आप देखिए कि आप ज़्यादातर टाइम जिन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं क्या वो आपका टाइम प्रोडक्टिवली पूर्ण हो रहा है। प्रोडक्टिवली होने का मतलब होता है कि आपने मान लीजिए अपने टास्क के लिए टाइम लिया कि मुझे 2 घंटे में करना है, लेकिन आप 2 घंटे उस टास्क में तो इन्वॉल्व है, लेकिन जो आपका मन है वो पर्सनल लाइफ की चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है कि उसने क्या कहा था, इसने क्या कहा था। अगर आप इस तरीके से इन्वॉल्व हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अनबैलेंस होने वाला है। ये बहुत सारी रिसर्चेस के बाद पता चला है कि ज़्यादातर लोग अपने जीवन में जो अनबैलेंस्ड लाइफ जी रहे हैं उसके पीछे का एक बहुत बड़ा जो रीज़न है वो क्या है कि वो जो काम कर रहे होते हैं उनका मन उस समय पर किसी और चीज़ में इन्वॉल्व होता है और वो किसी और चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि हम जब जो काम कर रहे हैं तो हमें बार बार अटेंशन दिलाना पड़ेगा, क्या वास्तव में हम अपने मन को वहाँ पर लगा पा रहे हैं। अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो चेक कीजिएगा क्या उसके लिए हम ऐसा काम क्या कर रहे हैं जिससे कि वो मन मेरा उस टाइम पर उसी कामों में लगा है। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा है। तो नंबर पॉइंट जो हमारा 1 है वो क्या है कि बैलेंस अगर हमें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ करनी है तो उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा क्या हम जो है अपने मन को अपने उस टाइम पे फिजिकल इन्वॉल्वमेंट के साथ अटेंशन दिला पा रहे हैं या नहीं दिला पा रहे। तो उसके लिए अगर आपको नहीं प्रोसीजर पता कि किस तरीके से हम अपने मन को अपनी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ जो है इनरोल्ड करना है किस तरीके से, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको गाइड करूंगा किस तरीके से आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज के साथ साथ अपने मन को भी वहाँ पर लगा सकते हैं। सेकेंड थिंग पर अगर बात करें कि जो आज हमारी पर्सनल लाइफ है वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ दोनों में अनबैलेंसिंग करने के पीछे का रीज़न क्या हो जाता है। आज के टाइम में जो हमारा डेली रूटीन होता है वो बहुत गड़बड़ा गया है। ज़्यादातर आपने टाइम में देखा होगा कि हम एक ऐसी वस्तु से इनरोल्ड हो गए हैं जिसमें हम ज़्यादातर टाइम लगाते हैं, जिससे मैं भी अभी अपना वीडियो बना रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड मोबाइल फ़ोन। और इस मोबाइल फ़ोन में जो जब से नेट आया है तो हम तब से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में एनरोल्ड होने के कारण हम एक साइकोसोमैटिक डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, बट वी आर नॉट अवेयर। हमें नहीं पता कि हम किस तरीके की एडिक्शन से पीड़ित हैं। उसके कारण क्या होता है कि आप अपने प्रायोरिटी वाले वर्कों को नहीं कर पाते हैं।
और जब प्रायोरिटीज़ वाले आप वर्क को नहीं करते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि आपकी चीज़ें अस्त और व्यस्त हो जाते हैं, और ऑलवेज आप क्या कहते रहते हैं लोगों से कि मैं तो बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप बिजी कुछ भी नहीं है, लेकिन आप अपने आप को बैलेंस ना करने का कारण जो है आपका वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जो आपकी प्रायोरिटीज़ के वर्क हैं वो क्या हैं, और आप अभी किन चीज़ों में अपना समय लगा रहे हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको अटेंशन देने की बात बता रहा हूँ। नंबर पॉइंट 2 जो आपको ध्यान रखना है अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को ध्यान रखते हुए, कि जब भी आप कोई काम करने वाले हैं या करना चाहते हैं, आज के आपके बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हैं, आपको उन्हें छोटी सी पॉकेट डायरी लेकर रखिए, उनको नोट करते जाइए और चेक कीजिए आप जो भी आप काम कर रहे हैं हर एक घंटे में चेक कीजिए क्या आपने अपने इंपॉर्टेंट वर्क को काम कर लिया, वो काम कर लिया या नहीं किया। अदरवाइज चेक कीजिए अभी आप जो काम कर रहे हैं क्या वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या जस्ट वो आपके सामने आ गया इस वजह से आप उस काम में एनरोल्ड हो गए। मतलब आपने देखा होगा कोई आप यूट्यूब पर गए अपने किसी काम से, बट आपको वो वीडियो दिख गया तो आप पूरा वीडियो वो देखने लगे, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन सिर्फ आने के कारण आपने उसमें अट्रैक्शन आने के कारण क्या हुआ, एनरोलमेंट आपने कर दी। तो सेकंड पॉइंट आपके लिए ये समझ में आ गया आपको। थर्ड पॉइंट पर मैं लेके चलता हूँ। आज के टाइम में क्या हो गया है कि जब हम अस्त और व्यस्त होते हैं तो उसके कारण हमारे मन की जो स्थिति होती है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी बिगड़ जाती है, और जिसके कारण से हम क्या कर देते हैं, लोगों पर अपने मन की स्थिति बिगड़ने के कारण गुस्सा निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर हम रियलिटी में चाहते हैं कि ये गुस्सा उनके ऊपर ना निकले, और जिसके कारण से ना केवल आपका जो है फिजिकल, अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है, इसका मतलब होता है आप डिजीज से सफ़र करें, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे बीपी हो, चाहे स्ट्रेस हो, चाहे आप आज के टाइम में देख सकते हैं लोगों को बहुत ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं चिंता होने लगी है, जिस वजह से वो कई सारी साइकोसोमैटिक बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। तो वो किस वजह से, क्योंकि अस्त व्यस्त रहते हैं तो उनके मन की स्थिति बिगड़ जाती है, और दूसरों के कारण थोड़ा भी गलती करने के कारण उन्हें गुस्सा आने लगता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए सिंपल सा है, आप हर घंटे में अगर 1 मिनट का आप मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन बहुत सिंपल सा है, अगर आपको नहीं पता किस तरीके से करना होता है तो डेफिनेटली आप जो है मुझे पिंग कर सकते हैं। मैं 1 मिनट का मेडिटेशन आप अपनी लाइफ में अगर ऐड करेंगे, आप इतना ज़्यादा रिलैक्स फील कर लेंगे कि आप मतलब हैरान हो जाएंगे कि आफ्टर आप 1 to 2 मंथ्स के बाद देखेंगे कि आपकी लाइफ में अगर इन 3 चीज़ों पर आपने विशेष ध्यान दे दिया तो मुझे लगता है कि आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही बहुत बढ़िया होने वाली है। सो आई होप कि मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और अगर आप इस तरीके की वीडियो और भी आगे चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जिस भी सोशल मीडिया हैंडल से आप इसे देख रहे हैं तो इस चैनल को, इस अकाउंट को आप अभी तक अगर फॉलो नहीं किए या सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें और हौसला बढ़ाएं, ताकि इस तरीके की वीडियो और आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड जो वैल्यूज़ हैं मैं आपकी लाइफ में ऐड कर पाऊँ, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि मैं इतना बड़ा तो नहीं हो गया हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ योगदान कर पाऊँ, इतना बड़ा तो नहीं हो गया हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ योगदान कर पाऊँ। हाँ, लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगा कि एक छोटी सी वैल्यू ऐड जरूर कर पाऊँ। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आज का मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ।